हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं श्रीकांत और आज हम जानेंगे कि वॉल्यूम क्या होते हैं। फ्रेंड्स, वॉल्यूम का एक अलग सा महत्व है स्टॉक चार्ट पढ़ने के लिए। तो आप आज के टॉपिक में हम एग्जैक्टली वॉल्यूम के बारे में समझेंगे और इसका महत्व क्यों होता है। तो ये सब हम जानेंगे डिटेल्स में। बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए अंत तक। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम जो है वो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो ट्रेड होते हैं उनको मेजर करता है। अब मानिए कि जब कोई स्टॉक बाय होता है या सेल होता है, मतलब स्टॉक की लेन देन जितनी बार होती है वो ये इंडिकेट करता है। अगर स्टॉक किसी पर्टिकुलर डे में या पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो अगर हाईली ट्रेड होता है, हेवीली ट्रेड होता है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम उस दिन के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर किसी स्टॉक में उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है कम है, कम बार लेन देन हो गई है, तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम आज के दिन काफ़ी कम है। अब चलिए एक सीधे साधे एग्जांपल से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि 4 ट्रेडर है, ए बी सी डी। ए जो ट्रेडर है वो सेल करता है 200 शेयर्स, राइट। बी जो ट्रेडर है वो बाय करता है 100 शेयर्स, और सी जो ट्रेडर है वो बाय करता है 500 शेयर, और डी जो ट्रेडर है वो सेल करता है 300 शेयर। अब इन चारों ने जो एक्टिविटी की है, जो ट्रेडिंग की है, इनमें आप देखोगे तो एक स्टॉक का जो शेयर है वो 1100 बार ट्रेड हुआ है। इसका मतलब क्या? अब ये 1100 तो मैंने एक एग्जांपल के लिए दी है। ऐसे ही डेली ट्रेडिंग में आप देखोगे तो लाखों में या करोड़ों में उसकी गिनती होती है। तो इसका मतलब ये 1100 बार जो ट्रेड हुआ है इसी को कहते हैं वॉल्यूम। तो ये जो वॉल्यूम है आपको फ्रीक्वेंटली मिलता रहता है स्टॉक मार्केट। आप जो कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, टर्मिनल यूज़ करते हो, उस पर ये जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे ज़्यादा बाइंग हो रही है और कौन सी प्राइस पे ज़्यादा बाइंग हो रही है, कौन सी प्राइस पे ज़्यादा सेलिंग हो रही है। तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं या प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है वॉल्यूम, कि वो प्राइस जो है वो डिटरमाइन कर सके, ट्रेंड जो है वो डिटरमाइन कर सके। तो ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए आपको वॉल्यूम का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है फ्रेंड्स। तो वॉल्यूम जो है वो ट्रेडर को, मैंने जैसे कहा कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। मार्केट की दिशा क्या है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये आप वॉल्यूम से पता कर सकते हो। अगर हेविली बाइंग हुई है तो ऑब्वियसली मार्केट ऊपर जाएगा, अगर हेविली सेलिंग हुई है तो ऑब्वियसली मार्केट नीचे जाएगा। तो वॉल्यूम जो है, अगर स्टॉक की प्राइस और ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर मतलब समझिए कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक जो है उसका प्राइस भी बढ़ रहा है और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इसका मतलब वो स्टॉक ऊपर ही जाएगा। अगर किसी स्टॉक का प्राइस जो है वो बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इसका मतलब स्टॉक प्राइस जो है वो गिरने वाली है। तो ये जो होता है ये बेस्ट टाइम होता है अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है या स्टॉक को सेल करना है। आप इस दौरान आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो या फिर अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। तो प्राइस बाय वॉल्यूम चार्ट जो है वो समझते हैं हम। तो वॉल्यूम जो है, मैंने जैसे बताया कि आपको स्टॉक की जो ट्रेंड है या स्टॉक का जो मूवमेंट है, मार्केट की जो दिशा है, वो पता लगाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जब आप किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करके रखते हो, फाइंड करके रखते हो, और उसी के दौरान जब ब्रेकआउट मिलता है आपको, तो ये जो वॉल्यूम बाई ब्रेकआउट होता है उसके बाद एक नया रेजिस्टेंस या नया सपोर्ट बनाता है। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो पीबीवी मतलब प्राइस बाय वॉल्यूम, ये जो इंडिकेटर है मार्केट में, जो आपके टर्मिनल पे जो इंडिकेटर है वो टर्मिनल पे ये यूज़ किया जाता है प्राइस बाय वॉल्यूम। तो प्राइस बाय वॉल्यूम जो है वो आपको मार्केट का या स्टॉक का जो है मूवमेंट समझने में काफ़ी हेल्प करता है, कि ये इंडिकेट करता है कि जो शेयर है, जो स्टॉक है, वो कितनी बार उसका लेन देन हुआ है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके जो वॉल्यूम चार्ट है, जो प्राइस बाय वॉल्यूम चार्ट है, इसकी हेल्प से आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हो किस सपोर्ट पे ये ब्रेक कर सकता है या रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर सकता है। तो आप जो है
ये इन्फॉर्मेशन से आप अच्छे खासे एक ट्रेडर बन सकते हो और अच्छी खासी कमाई शेयर मार्केट से कर सकते हो। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये वॉल्यूम चार्ट आपको समझना ही पड़ेगा अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है या स्टॉक मार्केट में अच्छे तरह से पैसे कमाने हैं। तो इसका कंक्लूजन अगर समझिए कि वॉल्यूम जो है एक क्रूशियल डाटा हो जाता है किसी भी ट्रेडर के लिए एक ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए। अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप पहले वॉल्यूम देखिए कि इस दौरान उसमें बाइंग का वॉल्यूम ज़्यादा है या सेलिंग का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो आपको उसकी ट्रेडिंग की दिशा समझ में आएगी और फिर आप जो है उसमें डिसीजन ले पाओगे। तो ये जो है आपको मार्केट की दिशा ही नहीं, मार्केट में कितना स्ट्रेंथ है और कितना वीकनेस है या स्टॉक में कितना स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, ये भी बता सकता है आपको। तो फ्रेंड्स, आप ये जो प्राइस बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम चार्ट्स वगैरह जो कुछ भी है, आप इनकी अच्छी खासे से स्टडी कीजिए। ये जो मैंने बताया ये बेसिक है, ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है आपको अवेयर करने के लिए। आप इससे भी अच्छा मैं आने वाले वीडियो में आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है स्टॉक मार्केट में, राइट? तो तब तक के लिए बने रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।